नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। आज हम बात कर रहे हैं धर्मनगरी हरिद्वार की, जहां सरेआम नशे का कारोबार चल रहा है। और वही आपको बता दें कि नशे के विरुद्ध एसएसपी प्रेमानंद डोबल द्वारा कई बार बचाने वालों और नशे में जो लिप्त है उनको और जो नशा करवा रहे हैं, यानी कि जो नशे में इन्वॉल्व हैं, नशे का जो कारोबार कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने नशा करने वाले युवक लोगों को डॉक्टर के थ्रू काउंसलिंग भी करवाई है। वहीं अगर नशा जो बेच रहे हैं, जो नशे की तस्करी कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हरिद्वार धर्म नगरी के नाम से जानी जाती है, जहां पर कुंभ क्षेत्र भी माना जाता है। यहाँ शराब मांस सब पूर्ण तरीके से बंद है, फिर भी इसके बावजूद धर्म नगरी में वो सारी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। और नशे की अगर हम बात करें तो बच्चे भी यहाँ पर नशे में लिप्त नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिली है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कैटेगरी के लोग नशे में लिप्त नजर आ रहे हैं। शासन प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इनकी गैंग इतनी बड़ी है कि इनको ज्यादा तादाद में नशे की तस्करी करने वाले या फिर नशा जो है वो बेचने वाले लोग ज्यादा बढ़ गए हैं और पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन उसके बावजूद ऐसे मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। लगातार नशा के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हम लोग दो स्टेज में इसको कर रहे हैं। एक तो जो नशा ले रहे हैं और जो एक नशा बेच रहे हैं। नशा बेच रहे हैं उसके खिलाफ सरकार भी सख्त है और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत सख्त है। उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। और जो नशा के गिरफ्त में आ गए हैं वो एक तरह से विक्टिम है, तो उनको बुला के उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। उनके पेरेंट्स के साथ उनको बुलाया जा रहा है और उनको इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोग नशा छोड़िए। आपको जो भी आप अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए कार्य करेंगे उसमें जितना भी पुलिस का सहयोग होगा वो हम लोग करेंगे। और इस अभियान में हमारे साथ जो नशा छोड़ रखे हैं वो लोग जुड़ भी रहे हैं और जो नशा छोड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और उनके सहयोग से ही जो बेचने वाले हैं उन तक भी हम लोग पहुंचेंगे और इनको नशा छुड़ाने में हम लोग एक सकारात्मक भूमिका अदा कर सकते हैं। तो हम हरिद्वार की बात कर रहे हैं और हरिद्वार में नशा लेने वाले और नशा बेचने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी पर आज हम ज्यादा जानकारी देंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमें संवाददाता जुड़ चुकी हैं, अर्चना चौधरी जी। अर्चना जी, ये जो मामला सामने आया है हरिद्वार में, जैसा कि पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी नशा बेचने वाले और नशा करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइएगा। स्नेहा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हरिद्वार हर की नगरी पति की पावनी गंगा जहाँ बहती है, दूर दराज से लोग स्नान करने आते हैं। श्रद्धा सुमन के साथ लोग यहाँ अस्थियां प्रवाह करने भी आते हैं। चार धाम यात्रा लगता है। कुंभ क्षेत्र जो कि कहलाता है हरिद्वार, जहाँ की पूरी तरह से 7 किलोमीटर एरिया तक पूरी तरह से शराब मांस मदिरा हर एक चीज बंद है। इवन कि लोग लहसुन प्याज भी वहां नहीं खाना पसंद करते। लेकिन भविष्य बहुत अंधकार में नजर आ रहा है। कार्रवाई करते हुए भी पुलिस प्रशासन भी बहुत ज्यादा कार्रवाई कर रही। ताबड़तोड़ हमारे कई बार देश न्यूज चैनल के द्वारा भी बताया गया और खबरें भी लगी और इसको संज्ञान में लेते हुए यहाँ के प्रशासन ने जोरदार वो भी किया, पकड़ा भी लोगों को और आज की तारीख में भी लोगों को पकड़ रहे हैं। लेकिन वहां के कुछ माफिया तत्वों द्वारा वहां पे शराब की तस्करी बहुत बाखूबी हो रही है और अफीम, चरस, गांजा, ऐसी चीजें, सुल्फा, ये सब बेचे जा रहे हैं। जैसा कि आपको हमने कुछ तस्वीरें दी हैं, बिल्कुल टीवी उस तस्वीर में आप देख सकते हैं सीधे तौर पर शराब और चरस बेचते हुए लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी इसमें लिप्त है। जी स्नेहा जी। जी अर्चना जी, ये जो खबर सामने आई है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि बच्चे भी नशे के कारोबार में लिप्त नजर आ रहे हैं। जी, बच्चे, उम्र इनकी ज्यादा नहीं होगी,
अगर जो लड़कियां बेच रही हैं उनकी उम्र होंगी 16-17 साल, जी जो युवा बच्चे अभी बड़े भी नहीं हुए पढ़ाई के, कोई बीए कर रहा है, कोई इंटर कर रहा है, वो भी चाय की दुकान लगा के वहां पे बेचते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी स्नेहा जी। जी अर्चना जी, जैसा कि और नशा कहीं ना कहीं बच्चे भी नशे में लिप्त हैं। बिल्कुल और आजकल तो एक सोल्यूशन टाइप का आता है, उसका भी नशा बहुत जोरों से शोर पकड़ रखा है। बिल्कुल जी बिल्कुल स्नेहा जी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बच्चे भी नशे में लिप्त नजर आ रहे हैं। अगर हम हर वर्ग की बात करें तो हर वर्ग नशे में लिप्त नजर आ रहा है। अर्चना जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब ये खबर शासन प्रशासन तक पहुंची, उसके बाद के एक्शंस क्या रहे हैं अभी तक? जब शासन प्रशासन तक ये बात पहुंची तो वैसे तो शासन की तरफ से ही है कि ये नशा मुक्त बनाना है हमें हम्म उत्तराखंड। हम्म यही नहीं कि हरिद्वार को नशा मुक्त बनाना है, जी उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है। हम्म यहाँ पर देखा गया कि हरिद्वार में बहुत सारी कार्रवाइयां हुई, जी बहुत सारी कार्रवाइयां। हम्म कभी शराब माफियाओं पे हम्म शिकंजा कसा जा रहा है, हम्म कभी चरस माफियाओं पे शिकंजा कसा जा रहा है, जी कभी मेडिकल स्टोर से जो दवाइयां मिलती हैं उन पे शिकंजा कसा जा रहा है, कभी हम्म, ये सोल्यूशन जो कंपनियां बनाती हैं उन पे जी शिकंजा कसा जा रहा है। हम्म लेकिन कहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो सबको सप्लाई करता है, हम्म जो सबके पास ये बच्चों को और औरतों को, जी जो औरतें मजबूर होती हैं जी उनको इन तरह इसकी तरफ झुकाव दे रहा है। जी हम्म, स्नेहा जी। जी बिल्कुल अर्चना जी, देखिए जैसे कि आपने बताया कि लगातार ऐसी खबरें, जैसे कि आज हमने दिखाया कि नशे में लिप्त जितने भी वर्ग है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक, सब लिप्त नजर आ रहे हैं और नशे का कारोबार भी हो रहा है। इसके पहले भी हमने नशे को लेकर बहुत सी ऐसी खबरें दिखाई थी जिसमें नशे का कारोबार होता नजर आ रहा था और जगह जगह पर चेकिंग्स भी लगाई गई थी। और मैं चेकिंग को लेकर ही पूछना चाहती हूँ अर्चना जी कि क्या पुलिस के द्वारा जब ये नशे की तस्करी हो रही है, कह सकते हैं कि नशे का व्यापार हो रहा है, तो पुलिस के द्वारा चेकिंग पॉइंट्स की क्या व्यवस्था नहीं है कि हर चेकिंग पॉइंट लगाया जाए और वहां पर चेकिंग की जाए कि किस तरीके का नशा जो है वो लोग लेकर चल रहे हैं? जी स्नेहा जी, मैं बताना चाहूंगी आपको, कुछ लोकल तो कुछ बाहर से जो नशा तस्करी करते हैं हम्म उनपे अभी आज ही एक व्यक्ति पकड़ा गया हम्म जो बिना नंबर प्लेट की आ रही थी गाड़ी, जी और उसको पकड़ा गया तो उसमें 15 लाख का नशीली पदार्थ मादक पकड़ा गया। जी पकड़ा गया और इसके बाद जो यहाँ हरिद्वार में है, जो माफिया हरिद्वार में है, जी उनके ऊपर कहीं ना कहीं हम्म चूक होती नजर आ रही है कि हम्म जहां वो प्रशासन चूक जा रहे हैं हम्म और उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं, जहां ये घाटों पर, हम्म जो घाटों पे पतिती पावनी गंगा बहती हैं, जी उन घाटों पे ऐसी अश्लीलता बिल्कुल हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि घाटों पर भी ऐसी तस्वीरें सामने देखने को मिली, ऐसी खबरें भी हमारे सामने हैं जिसमें घाटों पर भी लोग एक तरीके से कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं और नशे में लिप्त घाट में भी लोग मिल रहे हैं। अर्चना जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो वहाँ के एसपी है क्राइम ब्रांच के, या फिर और भी अधिकारी, संबंधित अधिकारियों से आपने बात करने की कोशिश की इस बारे में? जी, मैंने अभी कुछ समय पूर्व की बात है, करीब 6-7 दिन हो गए, तो हम खबरों पर गए थे अपने देश न्यूज टीम के साथ। जी जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो 2 लड़कियां बहुत बेकार अवस्था में पाई गई मुझे, हम्म और मेरे आगे रोने लग गई हम्म कि हमें इस नशे से मुक्त करवा दीजिए। हम्म मैंने कहा हम तो आपकी खबर लगा सकते हैं लेकिन नशा मुक्त नहीं करवा सकते, कि हमें कहीं जेल भेज दीजिए हम्म तो हमारा नशा छूट जाएगा। तो हमने अपने नजदीकी स्वतंत्र कुमार जी से, एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार जी से संपर्क किया हम्म और उन्होंने तुरंत संज्ञान में लेते हुए दोनों बच्चियों को अपने ऑफिस बुलाकर उनकी काउंसलिंग करवाई। काउंसलिंग के साथ मैडम भी वहां पे थी, सीओ मैडम, उन्होंने भी काउंसलिंग करवाने के बाद कार्रवाई की। जो लोग नशे की तरफ लड़कियों को झोंक रहे थे उन पर भी कार्रवाई की गई है हम्म। और लड़कियों को नशा मुक्त केंद्र भी भेजा गया है। जी, आपको किस जी तरीके के नशे में लिप्त थी, क्या मैं ये जान सकती हूँ? जी, वो चरस पी रही थी लड़कियां, जी और ठीक है। उनके साथ कुछ समय पहले कुछ गलत व्यवहार भी हुआ था, हम्म, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया। जी ठीक है। अर्चना जी, जैसा जी कि
आपने बताया कि आप गई वहां पर, आपने स्वतंत्र कुमार जो एसपी हैं क्राइम ब्रांच में, उनसे बात करने की कोशिश की। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह जी। हाँ ठीक है, एसपी सिटी है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लगातार जब ऐसी पुलिस की तरफ से भी सतर्कता दिख रही है, पुलिस भी अलर्ट दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके, क्योंकि आपने बताया कि 2 लड़कियां पाई गई बहुत ही मतलब ज्यादा नशे में थी वो, तो यानी कि पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो अच्छा सबसे बड़ी बात ये कि जो नशे के कारोबार में जो लिप्त हैं, जो नशा कर रहे हैं वो तो लिप्त हो चुके हैं, वो उनकी अलग सिचुएशन, लेकिन जो कारोबार कर रहे हैं नशे का, उनके खिलाफ क्या कुछ हो रहा है प्रशासन के द्वारा? जैसा कि आपको बता दूं, घाटों पे बहुत तरीके के मादक पदार्थ बिकते हैं। जैसे कुछ महिलाएं दारू बेचती हैं, कुछ महिलाएं स्मैक बेचती हैं, कुछ चरस बेचती हैं, कुछ गांजा वगैरह बेचती हैं, और कुछ इसमें युवा पीढ़ी के लोग जो चाय बनाते हैं तो वो बेचते हैं। खाने की आड़ में, होटल की आड़ में ये सब बेचा जा रहा है, चाय बनाने की आड़ में ये सब बेचा जा रहा है। ऐसा किया जा रहा है वहां पर। अगर उनसे एक बार मिल के देखा जाए तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये ऐसा काम कर भी सकते हैं। बिल्कुल। यानी कि मैं मान के चलूं अर्चना जी कि ये जो काम हो रहे हैं सारे, ये पर्दे के पीछे काम हो रहा है, यानी कि कोई नॉर्मल सी दुकान में और ये नशे का कारोबार किया जा रहा है। जी बिल्कुल। आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि प्रसाद बिक रहे हैं, प्रसाद के नीचे बोरे रख लेते हैं। जैसा कि तस्वीरों में दिखाया जा सकता है कि एक झोपड़ी है, झोपड़ी के आगे तो प्रसाद की दुकान है, लेकिन झोपड़ी के अंदर शराब का पूरा बोरा कट्टा भरा हुआ है। वो भी शराब ना देसी में है ना विदेशी में है। जी बिल्कुल। ये वहाँ की जहरीली पदार्थ है जो कि लोगों में दिया जाता है, वितरण किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, बेचा जाता है। क्योंकि लोग गंगा स्नान करने आते हैं तो शहर से बहुत दूर अंग्रेजी शराब के दुकानें, वाइन शॉप होते हैं, या देसी शराब की शॉप, वाइन शॉप बाहर होती हैं। तो लोग उतनी दूर ना जाके नजदीक से वो लोग ये सब कार्य करते हैं कि हमारे पास है, हम प्रोवाइड करवा देंगे, ऐसा वैसा करके कि आप चाय पीने के बहाने लेने आ जाइए, या आप प्रसाद खरीदने के बहाने लेने आ जाइए। जी स्नेहा जी। बिल्कुल अर्चना जी, ये पूरी जब आपने एसपी जो हैं उनसे बात करने की कोशिश की और संबंधित अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, क्या स्टेप्स और वो आगे ले सकते हैं आपको लगता है? जी जैसा कि स्नेहा जी मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ की प्रशासन तो बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद है कि हमें कहीं ना कहीं ऐसा जरिया मिले कि हम उस व्यक्ति को पकड़े जो ये सब मुहैया करवा रहा है। लेकिन मुहैया करवाने जो इसमें लिप्त हो गए, जिनको लगता है ये इजी व्यापार है, जी बहुत अच्छा है कि हम सस्ती चीजें लाके महंगे में बेच रहे हैं, उनके आदत सी पड़ गई है, तो उनको कहीं ना कहीं ये झटका ना लगे, ऐसा करते हुए भी प्रशासन पूरा वो मुखबिर टाइप में बिठा रखा है कि कहीं ना कहीं से हमें पता लगे कि इनको कौन दे रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है ये सब चीजें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अर्चना जी, हमने बात करने की कोशिश की स्वतंत्र कुमार जी से और पवन कुमार जी से, लेकिन अभी फिलहाल वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं या फिर वो बात करने की बात नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जवाब उनकी तरफ से हमको नहीं मिल पा रहा है। तो हम नहीं तो उनसे बात करते तो और भी चीजें सामने पिक्चर क्लियर हो जाती कि आखिर क्या क्या बयान आगे आने वाले हैं और किस तरीके से शासन प्रशासन और अलर्ट होके और ये नशे का जो कारोबार है और या नशे में जो लिप्त लोग हैं उनके खिलाफ और क्या कुछ कर सकते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन अभी फिलहाल वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो जैसे हम यहाँ पर नशे के कारोबार और नशे में लिप्त लोगों के बारे में बात कर रहे थे, हरिद्वार जैसी नगरी में नशे का कारोबार उमड़ता हुआ दिख रहा है, लगातार शासन प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन नशे का कारोबार जो है वो छिप के, यानी कि एक नॉर्मल सी दुकान में पीछे छुप के अगर नशे के कारोबार यानी कि नशे से अगर पैसा कमाया जा रहा है तो इसको खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जैसे कि शासन प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस पर भी अब देखना होगा कि किस तरीके से शासन प्रशासन अलर्ट होता है और इस पर एक्शन लेता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।